अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। जैसा कि आप सबको पता है कि हमने पिछले लेक्चर्स के अंदर सीखा कि हाउ टू राइट अ रिसर्च पेपर एंड टुडे वी विल डिफरेंशिएट बिटवीन अ रिसर्च पेपर एंड अ रिव्यू आर्टिकल एंड वी विल लर्न दैट हाउ टू राइट रिव्यू आर्टिकल। ओके, सो रिसर्च पेपर के अंदर हमने डिफरेंट चीज़ों को स्टडी किया। वो स्टडी दैट यू मस्ट हैव अ रिसर्च वर्क बिहाइंड द रिसर्च पेपर। आप एक रिसर्च वर्क करोगे, देन यू विल राइट द इंट्रोडक्शन, मटेरियल, मेथोडोलॉजी, रिजल्ट एंड डिस्कशन एंड आफ्टर दैट द एब्स्ट्रैक्ट ऑफ दैट आर्टिकल। तो आज हम रिव्यू आर्टिकल के बारे में कुछ स्टडी करेंगे कि बेसिकली रिव्यू आर्टिकल क्या है। जैसे भी आप कोई भी एक असाइनमेंट करते हैं तो उसका फिर एक रिव्यू लेते हैं, रिव्यू करते हैं आप उसको, ठीक है। इसी तरह किसी भी रिसर्च को रिव्यू करना और उस पर एक पेपर लिख देना, इट्स कॉल्ड अ रिव्यू आर्टिकल। अब बात यह कि आप उसको रिव्यू कैसे करते हैं। सपोज दैट कि मेरे पास एक चीज़ है, मैं कहता हूँ डायबिटीज़ की एग्जांपल मैं हमेशा देता हूँ, तो मैं आज भी डायबिटीज़ की ही एग्जांपल हम ले लेते हैं। तो एग्जांपल मैं लेता हूँ कि रोल ऑफ पैंक्रियाज इन डायबिटीज़ टाइप 1। टाइप 1 के अंदर, डायबिटीज़ टाइप 1 के अंदर पैंक्रियाज का क्या रोल है। तो अब देखिए, पैंक्रियाज के अंदर दो तरह के सेल, फर्स्ट सेल बीटा सेल, ग्लूकागोन बनता है, इंसुलिन बनता है, ठीक है। उसके बाद टाइप 1 की डिफरेंट इसके अंदर जो है फैक्टर्स आ जाते हैं। तो इन सारी की सारी चीज़ों पे एक साइंटिस्ट काम नहीं कर रहा होगा, ठीक है। सैकड़ों हज़ारों साइंटिस्ट इस चीज़ पे काम कर चुके होंगे, सैकड़ों रिसर्च पेपर्स होंगे इस चीज़ के ऊपर। तो आपने क्या करना है, सपोज दैट कि आपने 50 रिसर्च पेपर्स लिए, 50 रिसर्च पेपर्स लिए, 50 रिसर्च पेपर्स को आपने पढ़ा। 50 रिसर्च पेपर्स को पढ़ने के बाद आपने उसका एक पेपर बना दिया। इट इज़ कॉल्ड रिव्यू आर्टिकल, ठीक है। कि आपने 50 डिफरेंट साइंटिस्ट की रिसर्च को पढ़ा, 50 साइंटिस्ट की रिसर्च को पढ़ने के बाद आपने एक पेपर बना दिया। इट इज़ कॉल्ड अ रिव्यू आर्टिकल, ठीक है। अब इसको लिखने का पर्पज़ क्या है। द बेसिक पर्पज़ इज़ दैट कि कोई भी एक इंसान जो है, कोई भी एक रिसर्चर, कोई भी एक स्टूडेंट, कोई भी एक साइंटिस्ट जो है, वो इन 50 पेपर को पढ़ने की बजाय आपका एक पेपर पढ़े और उसको इन 50 की समझ आ जाए। मतलब 50 पेपर्स के अंदर होने वाला काम उसको एक पेपर के अंदर अगर मिल जाता है तो बड़ा इजी हो जाएगा, ठीक है। लिटरेचर रिव्यू जिस तरह आप लिखते हैं, मैंने बताया था कि आपने इंट्रोडक्शन लिखना है, वो इंट्रोडक्शन आप डिफरेंट पेपर से इकट्ठा करेंगे। साइटेशन कल हमने सीखी कि आप साइंटिफिक राइटिंग किस तरह करते हैं। तो रिव्यू आर्टिकल के अंदर भी यही चीज़ कर रहे होते हैं आप, कि इसके अंदर इंट्रोडक्शन लिखा आपने, इसके अंदर डिफरेंट चैप्टर्स बनते हैं, ठीक। इंट्रोडक्शन आप लिखेंगे, इंट्रोडक्शन जो कि पूरे पेपर का इंट्रोडक्शन है। इंट्रोडक्शन देने के बाद आपने क्या करना है, टाइप 1 डायबिटीज़ को, टाइप 1 डायबिटीज़ मेलाइटस को डिस्कस किया। इंट्रोडक्शन लिख लिया, टाइप 1 डायबिटीज़ मेलाइटस को डिस्कस कर लिया, ठीक है। उसके बाद इसके जो है वो पैंक्रियाज को डिस्कस कर लिया, टाइप 1 डायबिटीज़ मेलाइटस एंड इंसुलिन, इसको डिस्कस कर लिया। तो इस तरह इसके अंदर डिफरेंट चैप्टर्स बनते हैं, इंट्रोडक्शन पूरे पेपर के हवाले से। उसके बाद डिफरेंट पॉइंट्स को डिस्कस करते हो, डिफरेंट चैप्टर्स को डिस्कस करते हो। बनाने के बाद डिफरेंट टॉपिक्स को करने के बाद, डिस्कस करने के बाद एंड पे आप उसका कंक्लूजन देते हो। उसके बाद सबसे ऊपर जाके आपने एब्स्ट्रैक्ट लिख देना है। इसके अंदर आपने एक चीज़ देखी कि हमने पीछे रिसर्च पेपर के अंदर एक चीज़ डिस्कस की थी, दैट वी डिस्कस अबाउट द मटेरियल्स एंड मेथोडोलॉजी, रिजल्ट्स एंड डिस्कशन। while in a review paper there is no material methodologies and results and discussion. So you can see that here is introduction and different chapters relevant to your topic, and after that conclusions, and in the top of your paper there is your abstract. So आप ये सारी की सारी चीज़ें लिखते हो। इसके अंदर आप ना आपने मटेरियल मेथोडोलॉजी देनी, ना रिजल्ट्स देनी, ना डिस्कशन उस तरह की प्रॉपर वे के अंदर देनी।
रीज़न क्या है कि रिसर्च पेपर के अंदर आप अपनी रिसर्च कर रहे हो जिसमें आपने एक एक्सपेरिमेंट किया हुआ है, जिसमें आपने मटेरियल मेथडोलॉजी देनी है, आपके अपने रिजल्ट हैं, आप अपने रिजल्ट्स की डिस्कशन कर रहे हैं। लेकिन इसमें ऐसा कुछ नहीं है, इसमें आपने कुछ भी नहीं किया, आपने सिर्फ और सिर्फ दूसरे लोगों के 50 लोगों के रिसर्च पेपर्स का एक रिव्यू बना के इसके अंदर लिख दिया। जिस तरह आप एक असाइनमेंट बनाते हैं, आप गूगल के ऊपर जाते हैं, आप असाइनमेंट किसी वेबसाइट से ली, किसी वेबसाइट से ली, किसी वेबसाइट से ली, एक डॉक्यूमेंट बना ली, सेम काम आपने करना है। लेकिन इसके अंदर आपने कोई भी लाइन लिखनी है, उस लाइन के आगे आपने उसका साइटेशन देनी है, उसका रेफरेंस देना है कि मैंने फ़लाँ साइंटिस्ट की फ़लाँ बंदे की मैंने ये लाइन कॉपी की है, और उसको अपने वर्ड्स के अंदर लिखना है। कल मैंने बताया था प्लेजरिज्म आ जाता है, आपने उसको अपने वर्ड्स के अंदर लिखना है। जबकि एक रिसर्च पेपर के अंदर आप मटेरियल मेथडोलॉजी भी देते हो, आप रिजल्ट्स भी देते हो, आप उसके डिस्कशन भी लिखते हो। रिव्यू पेपर के अंदर आपको सारी चीज़ें लिखने की ज़रूरत नहीं है, आपने सिर्फ और सिर्फ इन चीज़ों को इस तरह इस पैटर्न पे फॉलो करना है। अब डिफरेंट साइंटिस्ट है, उनका डिफरेंट जो है वो नज़रिया होता है इन चीज़ों के बारे में। अब जो मेरा तरीकाकार है, मैं क्या करता हूँ, मैंने किसी भी एक प्रोजेक्ट के ऊपर काम करना है, मैंने स्टार्ट करना है, मैंने कोई असाइनमेंट बनानी है या कोई भी मैंने एक्सपेरिमेंट करना है, तो मैंने सबसे पहले उसका रिव्यू देखना है। मैंने डिफरेंट पेपर्स को खोल के उसका एक रिव्यू डॉक्यूमेंट बनाना है, ताकि मुझे पता चले डिफरेंट साइंटिस्ट ने क्या क्या स्ट्रेटजी इसको यूज़ की है, डिफरेंट टेक्निक्स को यूज़ की है। आप भी जब एक जो है आपको की पॉइंट मैं बता देता हूँ रिसर्च का, आप भी जब अपनी रिसर्च स्टार्ट करें या किसी भी प्रोजेक्ट पे काम करने लगें, आप पहले अपने टॉपिक का एक रिव्यू लिखें। अगर तो वो पब्लिश होता है वेल एंड गुड, अगर वो पब्लिश नहीं भी होता तो आपको वो बहुत सारा काम दे जाएगा, लिटरेचर रिव्यू आपको दे देगा वो, ठीक है। तो ये कुछ चीज़ें थी जिसमें आप क्या करते हो, जिसके अकॉर्डिंग आप एक रिव्यू पेपर लिखते हो। सबसे पहले कोई भी रिसर्च करनी है, आप उसकी एक आउटलाइन बनाएं, उसकी एक स्कीम बनाएं। बहुत सारे रिसर्चर्स ये गलती करते हैं कि वो ब्लाइंडली काम करते हैं। ब्लाइंडली काम करके वो क्या करते हैं, जो चीज़ सामने आई वो पकड़ ली, उसको कर लिया, लेकिन उनकी कोई लेआउट नहीं होती, उनकी कोई प्रॉपर स्कीम नहीं होती। अगर आपकी एक प्रॉपर स्कीम या एक वे के ऊपर आप नहीं चलेंगे, एक आउटलाइन के ऊपर नहीं चलेंगे, तो आप डिस्ट्रैक्ट होंगे, बार बार आप ट्रैप हो जाएंगे, आपके रिजल्ट्स नहीं आएंगे, फंसे रहेंगे उसी के अंदर। तो इन कुछ छोटी छोटी एक्सपर्टीज़ होती हैं इसके अंदर, जिसमें हम चीज़ों को अवॉइड करके अपने रिजल्ट्स को जल्दी जो है ऑब्टेन कर सकते हैं। तो उसके अंदर ये एक बड़ा की पॉइंट है कि आप सबसे पहले अपनी एक आउटलाइन बनाएं, आउटलाइन के ऊपर चलें। काम करते हुए अगर आपको कुछ लगता है तो आउटलाइन को आप थोड़ा सा रीअरेंज कर सकते हैं, कुछ इसके अंदर पॉइंट्स ऐड कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं। तो सारी की सारी चीज़ें आप, लेकिन आउटलाइन मस्ट है। रिव्यू लिखते हुए भी पहले आप अपने टॉपिक की आउटलाइन बनाएं, 2 4 5 6 पेपर्स को पढ़ें। पेपर्स को पढ़ने के बाद आपको समझ आ जाएगी कि मैंने अपने पेपर के अंदर किन किन चीज़ों को ऐड करना है, ठीक है। आप एक आउटलाइन बना लें, उसकी आउटलाइन बनाने के बाद फिर आप उस आउटलाइन के ऊपर काम करें कि मैंने जो है वो किस तरह जो इन सारी की सारी चीज़ों को आउटलाइन के ऊपर चलना है। उसके बाद फिर देखें कि अगर आपको कुछ लगता है आप अंदर ऐड कर दें, उसके अंदर डिलीट कर दें, वो बात की बात। लेकिन आउटलाइन इज़ अ मस्ट थिंग, ज़रूरी है। आउटलाइन नहीं करेंगे आप, कभी इस दीवार में सर मारेंगे, कभी उसमें मारेंगे, कभी इसमें मारेंगे, फ़ायदा कोई नहीं, ठीक है। तो इस तरह आप एक रिव्यू पेपर या एक रिसर्च पेपर को लिख सकते हैं। रिसर्च पेपर का पहले हमने डिटेल में डिस्कस कर लिया। रिव्यू पेपर के अंदर भी आप उसी तरह करेंगे, एक आउटलाइन बनाएंगे, एक टेम्परेरी या फर्स्ट ड्राफ्ट बनाएंगे, उसमें अपने आइडियाज़ को रैंडमली रखेंगे, उसके बाद उसको मज़ीद मॉडिफाई करते जाएंगे। एंड पे जाके आपने उसका सेकंड ड्राफ्ट जो एक प्रोफेशनल लुक के अंदर आएगा, कि कंप्लीट साइंटिफिक राइटिंग के वे में के अंदर आएगा। उसके बाद आप उसका जो है उसको रिव्यू करेंगे, प्रूफ रीडिंग करने के बाद उसका कंक्लूजन, उसके बाद फिर आप उसका एब्स्ट्रैक्ट लिखेंगे। तो इस तरह एक रिव्यू पेपर आता है। अब आ जाती है बात एक रिसर्च रिपोर्ट की। रिसर्च रिपोर्ट बेसिकली एक छोटे एरिया के अंदर आप एक सर्वे बेस्ड स्टडी किया, एक छोटे लेवल पे आपने रिसर्च की, तो उसको जब आप साइंटिफिकली आप उसको रिप्रेजेंट करते हो तो वो एक रिसर्च रिपोर्ट के अंदर रिप्रेजेंट होती है। इस तरह मैं एक रिपोर्ट देता हूँ कि मैंने BS की ग्रेजुएशन की, ग्रेजुएशन में मैंने 100 लोगों के ऊपर एक छोटा सा सर्वे करके जो है मैंने एक रिसर्च एक्टिविटी की है। उस रिसर्च एक्टिविटी को मैं एक रिसर्च रिपोर्ट बना के प्रेजेंट करूँगा, ठीक है। और भी डिफरेंट टाइप्स हैं रिसर्च रिपोर्ट्स की और रिसर्च पेपर्स की। तो इनकी टाइप्स के ऊपर, जिस तरह रिव्यू आर्टिकल है तो उसकी मज़ीद एक टाइप पीयर रिव्यू है। तो इसको भी इंशाल्लाह डिटेल के अंदर हम डिस्कस करेंगे कि किस तरह रिसर्च पेपर्स की डिफरेंट टाइप्स हैं। तो अगले लेक्चर के अंदर हम देखेंगे कि हमने एक जो है रिसर्च पेपर या रिव्यू पेपर लिख ली है, कंप्लीट हो गया हमारे पास।
तो कमेंट करने के बाद फिर आपने इसका टाइटल बनाना है, इसको ऐड कर दूँ इधर। टाइटल जो होना चाहिए आपका 10 से 12 वर्ड्स का होना चाहिए और ब्रीफ होना चाहिए, ठीक है, ब्रीफ, और सारे के सारे पेपर को बताए। कोई भी आपका रिसर्च पेपर तब खोलेगा जब उसको टाइटल अच्छा लगेगा, जब उसे पता चलेगा कि टाइटल मेरी रिक्वायरमेंट पूरी कर रहा है कि नहीं। आप भी देखते हो रिसर्च पेपर्स को, आप गूगल स्कॉलर में डिफरेंट शो हो रहे हैं, आपने टाइटल देखना है, टाइटल देख के उसको छोड़ देना है। तो टाइटल बड़ा मैनी रखता है, पूरा रिसर्च पेपर एक तरफ है आपका, टाइटल और एब्स्ट्रैक्ट एक तरफ है। अच्छा, अगले जो है वो लेक्चर के अंदर इंशाल्लाह हम देखेंगे कि आपने एक स्पेसिफिक जर्नल कैसे फाइंड करना है जिसके अंदर आपने जो है अपना रिसर्च पेपर भेजना है। तो जर्नल कैसे फाइंड करना है, जर्नल को कैसे मेल करनी है, किसी भी जर्नल का जो है वो टेम्पलेट क्या होता है, किस तरह जो है हम उसके अंदर रिव्यू करेंगे और सारी की सारी चीज़ों को, और पब्लिकेशन किस तरह कर सकेंगे। तो ये सारी की सारी चीज़ें हम इंशाल्लाह अपने नेक्स्ट लेक्चर के अंदर सीखेंगे। तो आज का आपकी असाइनमेंट ये है कि आपने जो अपना टॉपिक सेलेक्ट किया था उस टॉपिक को गूगल स्कॉलर पे लिखने के बाद उसके आगे रिव्यू का वर्ड लिखें। आपको रिव्यू पेपर्स मिल जाएंगे, एक दो रिव्यू पेपर्स को पढ़ें। रिव्यू पेपर्स को पढ़ने के बाद आपने जो अपना टॉपिक सेलेक्ट किया था उस पर मैंने असाइनमेंट दी थी कि एक दो पैराग्राफ्स आप लिखें। कुछ स्टूडेंट्स ने मुझे मेल की भी है, मैंने देखा है, माशाल्लाह बड़ा अच्छा काम किया उन्होंने। तो आप फर्दर जो है उसके अंदर क्या करना है कि एक रिव्यू आर्टिकल उसके ऊपर लिखना शुरू करें। जिस तरह मैंने बताया डिफरेंट पेपर्स लें, और रिव्यू आर्टिकल के अंदर जो मेन चीज़ होती है वो रिसेंट एडवांसमेंट्स आपने इसके अंदर ऐड करनी होती है, पिछले 2, 3, 4 साल के पेपर्स, ठीक है। देखेंगे इस टॉपिक के ऊपर लास्ट रिव्यू किस साल में आया था। फर्ज करें 2015 में आया था, तो मैंने 2015 के बाद का रिव्यू देना है। ये नहीं कि मैं 2005 का पेपर रिव्यू उठा के अंदर डाल दूँ। हाँ जी, कुछ रेफरेंस की जरूरत पड़ जाती है ओल्ड पेपर्स में से, लेकिन ट्राई करें कि रिसेंट रिसर्च रिव्यू पेपर के अंदर भी, ठीक है, क्योंकि पुराने रिसर्च पेपर हर बंदा पढ़ चुका है। आपको कोई भी पढ़ना चाहेगा वो रिसेंट रिसर्च को पढ़ना चाहेगा, तो रिसेंट रिसर्च आप दें, ट्राई करें इसका। तो अपनी असाइनमेंट को लाजमी कीजिएगा। किसी भी हेल्प की ज़रूरत हो डिस्क्रिप्शन में ईमेल एड्रेस है। अभी तक अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें ताकि मज़ीद आपको लेक्चर मिलते रहें। तो अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।